हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस एपिसोड से। सेकेंड एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं, या जिस रोड पे हम जा रहे हैं आपको दोनों साइड ये खतरनाक जंगल दिख रहा होगा। ये है पेंच नेशनल पार्क। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हम पूरा कवर नहीं कर सकते थे और एपिसोड लंबा हो जाता, तो पेंच नेशनल पार्क की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। और ये टोल पार करके हम सिडनी में घुस रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि पेंच नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है ये। सबसे मेन चीज़ ये है इसका जो एरिया, इसका एरिया है 758 किलोमीटर यानी 293 मील का एरिया है ये। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। और पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड भी कहा जाता है। और जो किपलिंग की जो कहानियाँ हैं यहीं से प्रेरित मानी जाती है। जंगल बुक जो मेन आपने कार्टून में देखा होगा या स्टोरी बुक पढ़ी होगी, उसका मुख्य जो पात्र है मोगली, या मुख्य जो कैरेक्टर है वो इसी एरिया से कनेक्टेड है। इसका जो एरिया है, उसका जो विस्तार है वो सिवनी और छिंदवाड़ा जिला की जो सीमाएं हैं 292 किलोमीटर की, उसके अंदर ये फैला हुआ है। और इसके बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा वो है पेंच नदी के नाम पे ये बना है, इसीलिए इसका नाम पेंच नेशनल रिजर्व है। और इसको सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का अवार्ड भी मिला हुआ है। और 1993 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर और इस पूरे एरिया को कवर करते हुए यहाँ पर करीबन 210 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। और भी बहुत से अनेक दुर्लभ जो एनिमल हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कि देखिए इन्होंने क्या है, ये सड़क से बहुत ऊपर उठ करके करीबन 20 फीट 30 फीट ऊपर उठा करके हाईवे बनाया गया है। और दोनों साइड में ये ग्रीन शीट लगी हुई है कि इससे एक तो लोग यहाँ पे टूरिस्ट रुके नहीं, और सेकंड चीज़ जो ऊपर की आवाज़ है वो भी कम से कम नीचे जाए। नीचे पूरा खुला जंगल है और आराम से जानवरों के लिए कोई बिना डिस्टरबेंस के वो यहाँ से आ जा सकते हैं। इस एरिया में हिमालय के एरिया से करीबन 210 तरीके के पक्षी आते हैं सीज़न के टाइम पे। यहाँ पे कई खूबसूरत झीलें, बहुत ज़बरदस्त जंगल और बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली भैंस और करीबन 65 से 70 बाघ आपको इस एरिया में मिलेंगे। और कुछ समय पहले जो अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी 1975 में, उसकी वजह से यहाँ पे तोतलाडोह बांध जो बना था, उस बांध के बनने की वजह से करीबन 5451 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो पानी भरने या डूबने वाली स्थिति में आ जाता है। इस बांध के बन जाने से इस एरिया में बहुत बड़ी झील बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत से वन प्राणियों के लिए ये बहुत ही नेचुरल रिसोर्स का एरिया बन गया, जिसकी वजह से उनके लिए यहाँ पे आना और यहाँ पे घूमना और यहाँ पे खाने पीने की उनको दिक्कत थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत से जानवर अलग अलग जगह से आने लगे। और उसी वजह से बाघ भी यहाँ पे आने लगे और उनकी भी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने लगी। इसी वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, स्पेशली टाइगर रिजर्व के हिसाब से। और जैसा आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू है, बहुत दूर तक इस तरीके की वॉल इन्होंने बना रखी है।
पूरा ओवर ब्रिज पे है। करीबन 20-25 किलोमीटर हम ऐसे ही इस रोड पे चल रहे हैं और ये पूरा पहाड़ के बीच में इस तरीके से बना हुआ है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इस तरीके से उन्होंने पूरा नेचर को भी सिक्योर किया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईजी कर दिया है। और एज पर इंफॉर्मेशन, पेंच नेशनल पार्क में जिन पक्षी या प्रजातियों का मुख्य रूप से जो हर साल यहाँ पे आते हैं उसमें फीफोल, रेड जंगल फोल, कोपीजेंड, क्रिम्सन, बेस्ट, दबार, रेड वेंडेड, बुलबुल, रॉकेट, डेल, मैंगपाई, रॉबिन, लेसन, विल्सन, रानी और गिद्ध जो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं अब, वो यहाँ पे बहुत ऐसे पाए जाते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे 2 तरीके के गिद्ध आते हैं। पहला विंग कल्चर जिसके गले में लाल घेरा होता है, दूसरा वाइट ब्रेथ कल्चर जिसके पीछे सफ़ेद धारियाँ होती हैं। यहाँ पे राजा तोता भी पाया जाता है जिसको करण मिट्ठू के नाम से जानते हैं लोग, और सरकारी पक्षी भी जिसको दूधराज बोलते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी पाया जाता है इस जंगल में। नीचे पूरा जंगल है, आपको दिखाई देगा। हम पहाड़ के ऊपर से पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। नीचे पूरा ज़बरदस्त जंगल है और नीचे बिना डिस्टर्बेंस के क्रॉस। और जैसा मैंने बताया था कि हम महाराष्ट्र से क्रॉस करते हुए सिवनी पहुंच गए। सिवनी का ये एरिया है और सिवनी इसको एरिया की जो शुरुआत हुई वो करीबन 1956 में इसकी शुरुआत हुई और सेउन का नाम का जो पेड़ है वो यहाँ पे बहुत पाया जाता है, जिसका उपयोग ढोलक बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम सिवनी पड़ा। और ये एरिया जो है सतपुड़ा के जो जंगल हैं जो उत्तर दक्षिण में स्थित हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और उस जंगल में सागौन बहुत पाया जाता है। सागौन के पेड़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल घर के चौखट या घर के दरवाजे बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। और साथ साथ में चलते हुए ये मैप पे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैप के एकदम ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट पे है। तो यहाँ पे एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा से कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे सेंटर पॉइंट होने की वजह से बारिश भी बहुत होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। और एमपी की बारिश आप सब जानते हैं कितनी ज़बरदस्त होती है और कितनी ग्रीनरी है एमपी में। तो हम एमपी महाराष्ट्र से क्रॉस करते करते एमपी की तरफ घुस गए हैं। आधा ये एमपी में आता है, आधा ये महाराष्ट्र में आता है, कुछ एरिया इसका छिंदवाड़ा में आता है। तो 3 स्टेट को ये पूरी तरीके से कनेक्ट करता है और जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री में इसकी डिटेल निकाल के पढ़ सकते हैं कि पेंच नेशनल पार्क की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है हमारे देश के लिए। तो देखिए लगातार हम चलते जा रहे हैं बिना रुके, बिना कहीं किसी ट्रैफिक के, और ये पूरा ओवर ब्रिज पे बना हुआ है। दोनों साइड आपको इस तरीके का लगातार ग्रीनरी दिखती रहेगी। सिर्फ पेड़ के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है और ये बहुत लंबे पेड़ हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम ज़मीन से कितना ऊपर चल रहे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं गांव का एरिया भी आपको दिखाई देगा कि कट बना हुआ है, छोटे छोटे गांव में जाने का रास्ता है और वो भी जंगल से होते हुए जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है। ये देखिए सामने रोड एकदम स्ट्रेट आपको नज़र आ रही है, दोनों साइड आपको सिर्फ पेड़ के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है और पेड़ बहुत लंबे हैं। तो हम नीचे ज़मीन से काफ़ी ऊपर ये हाईवे बनाया गया और ये नेशनल हाईवे 44 है। जैसा मैंने बताया ये नेशनल हाईवे 44 कश्मीर से कन्याकुमारी करीबन 4,500 किलोमीटर का है। इसकी पूरे रोड की डिटेल हम आने वाले वीडियोस में आपको देंगे, क्योंकि करीबन हमने 3,000 किलोमीटर इस रोड पे ड्राइव किया है
तो वो भी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक आज इस व्यू का मज़ा लें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है इस रोड का। और सिवनी के बारे में बताने के बाद, महाराष्ट्र के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बताने के बाद मैं अगर आपको छिंदवाड़ा के बारे में ना बताऊं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा भी कनेक्टेड है इस पेंच नेशनल पार्क से। और छिंदवाड़ा जो एरिया है उसका नाम छिंदवाड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे छिंद के पेड़ यानी कि ताड़ के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, और एक समय में वहाँ पे शेरों की भी बहुत आया थी, तो इसको छिंदवाड़ा या सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। काफ़ी बड़ा एरिया है छिंदवाड़ा का, और 13 तहसील आते हैं, 12 विकास खंड आते हैं, और बहुत अच्छा एरिया है, तराई वाला एरिया है, और पूरी तरीके से महाराष्ट्र से कनेक्टेड है छिंदवाड़ा भी, और मध्य प्रदेश से भी पूरी तरह कनेक्टेड है। तो अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हम वो एरिया या पेंच नेशनल पार्क क्रॉस करके मेन हाईवे पे आ गए हैं। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। छिंदवाड़ा यहाँ से 72 किलोमीटर है, और हम यहाँ से स्ट्रेट जाते जा रहे हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है, और रोड बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैंने बताया कि नेशनल हाईवे 44 बहुत ही अच्छा हाईवे है, और एक तरीके से एक्सप्रेसवे को टक्कर देता हुआ हाईवे है। क्राउड और ट्रैफिक लिमिटेड है, ज़्यादा दिक्कत इस रोड पे आपको कहीं नहीं होगी। कहीं पे भी चलने में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन ये हाईवे है, और पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे को टक्कर देने वाला ये हाईवे है। तो यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। लगातार ट्रैफिक नॉमिनल आपको मिलेगा इस रोड पे, और आप इस रोड को, अगर आप इस रोड के थ्रू चलते हैं तो आप इस रोड से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस रोड से ट्रैवल कर सकते हैं। और हमने इस रोड से ट्रैवल किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस रोड से ट्रैवल किया और काफ़ी दूर तक हम गए। ये शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। शहर क्रॉस करते सबसे अच्छी चीज़ है कि नेशनल हाईवे एकदम बाहर की तरफ से है, और जैसा मैंने बताया कि एक्सप्रेसवे के टक्कर का है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जैसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का वीडियो हमने पहले रिलीज़ किया था 701 किलोमीटर का, उसको भी आप देख सकते हैं। वो भी पूरी डिटेल हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में शेयर की हुई है। और यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे एमपी के लिए। और ये हम हैं नेशनल हाईवे 30 पे पहुंच गए, क्योंकि ये रोड कई जगह से कनेक्ट होता है और कई सिटीज़ के साथ जाके कनेक्ट होता है। तो आप इस हाईवे से कई जगह जा सकते हैं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं रीवा, आपको राइट साइड में दिखेगा रीवा शहर क्रॉस करते हुए, जो हमने अभी आपको पीछे दिखाया कि शहर क्रॉस करते हुए, तो रीवा शहर क्रॉस कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में है। लेकिन हम शहर में कहीं नहीं जा रहे हैं, हाईवे से बाहर हम निकलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम यहाँ से पहुँचेंगे इलाहाबाद, और ये हम इलाहाबाद पहुँचने वाले हैं, बल्कि इलाहाबाद नहीं पहुँचे, इलाहाबाद से करीबन 60 किलोमीटर पहले। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आपको एरिया मिलेगा। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया एरिया मिलेगा। आता ये भी एरिया पूरा मध्य प्रदेश में है, पूरा पहाड़ी इलाका है, और ये क्रॉस करते हुए यहाँ से 60 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है। और इलाहाबाद यूपी में आता है, बट यूपी के पास में भी ये इतना अच्छा डेस्टिनेशन है कि अगर आप फैमिली आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और व्यू और नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम पहुँच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हम पहुँच जाएंगे सीधे उत्तर प्रदेश, और ये हम पहुँच गए नैनी।
और ये नैनी का काफ़ी फेमस, नैनी से पहले इनफैक्ट काफ़ी फेमस केबल ब्रिज है जो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ। तो ये हमारी कोशिश थी आपको ये अपडेट देने की अपनी इस ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आएगी। फाइनली हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। करीबन 15 घंटे हमें लगे नागपुर से यहाँ पहुंचने में। 900 किलोमीटर हम चले हैं लगातार। एक दिन के अंदर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कुछ जगह दिक्कतें हुई बट फाइनली हम सेफली लखनऊ पहुंच गए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन पे, नए रोड पे, नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।